मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा दिल नहायत ही खुशी से भरा है कि आज फिर मुझे आपके सामने खुदाउन के जिंदा पाक कलाम को बयान करने का मौका मिला है। मैं खुदाउन का शुक्रगुजार हूँ कि आज हम पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब उसकी 16 और 17 आयत को हम कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। फिर मैं पढ़ूंगा। कलाम में लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। खुदा उनके मुकद्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। कलाम अक़दस में खुश रहने के तल्लक से बयान किया गया है और यहाँ पे खुदा का बंदा पौलुस रसूल कलीसियाओं को, तमाम मसीही ईमानदारों को बयान करता है कि हर वक्त खुश रहो। याद रखें, अगर मैं ज़ाती तौर पे अकेले में खेतों में जाकर हंसना शुरू कर देता हूँ और बड़ा मैं अपने आप को बड़ा खुशी में मैं महसूस करता हूँ, अकेले में बैठकर मैं बड़ा खुशी मनाता हूँ, तो दूर नज़दीक से देखने वाले पता ना क्या करेंगे। वो कहेंगे कि ये बंदा मेंटली तौर पे वीक है, ये बंदा मेंटल हो गया, पागल हो गया है, और ये कैसे हंस रहा है, अकेले में हंस रहा है। और जब मैं छत पर चढ़कर भी हंसना शुरू कर दूंगा, मैं कहके लगाने शुरू कर दूंगा, तो जो भी मुझे देखेगा आप इसका खुद जवाब दे दीजिए कि क्या कहेंगे वो लोग। वो डेफिनेट कहेंगे कि खरे इन्हें पीती है, या कोई भी ऐसा कोई अल्फाज बोल देंगे कि मुझे बुरा लगेगा। असल में खुश होने का तल्लक आपके दायरा कार में आता है। अगर आप खुश होना चाहते हैं तो डेफिनेट पहले आप अपनी खुशी का इजहार दूसरी जानों के साथ करें, दूसरे लोगों के साथ करें। आप खुश होना है तो दूसरों के साथ कह के लगाएं, दूसरों को अपनी खुशी में शामिल करें। और आपने देखा होगा कि खुश रहने के लिए भी लोग कई जतन करते हैं, हकीका कर लेते हैं, सालगिरह कर लेते हैं, मेहंदी निकालनी शुरू कर देते हैं, कोई भी ऐसे रिश्तेदारों को बुलाकर खाने अच्छे पका के मधु कर लिया, और ऐसे वो हजारों तरीके हैं जिसमें वो खुश होते हैं। लेकिन ये भी बिब्लिकली तरीका नहीं है। बाइबल मुकद्दस का तरीका ये है कि बिला नागा दुआ करो। क्या करो? बिला नागा दुआ करो। कलाम में लिखा है हर वक्त खुश रहो, और रसूल बयान करता है हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। यानी कि खुश रहना है तो आपने खुदा की हजूरी में आकर खुश रहना है, बिला नागा दुआ करके। और जो लोग बिला नागा दुआ करते हैं उनके डेफिनेट उनके हालात बदल जाते हैं। वो हम जब छोटे थे तो बुजुर्ग गीत गाया करते थे, असा वेख्या तेरे चेले, रेंदे रोज बड़े विच मेले, पल्ले होन ना पैसे तेले, रेंदे विच बहारा दे। जब यीशु और मसीह हमारे पास आ जाता है, जब हम खुदा के बर्रे को, यीशु और मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो खुशियाँ हमारे जिस्म में आना शुरू हो जाती है। और खुशियाँ यहाँ तक महदूद नहीं हो जाती, खुशियाँ जब आप निजात पा जाते हैं, तू तौबा कर और तेरा घराना निजात पाएगा। जब आप उस खुशी को रिसीव कर लेते हैं तो जिस जगह आप बैठे हुए हैं वो सारे आपकी मौजूदगी की वजह से मसरूर हो जाते हैं। याद रखें, खुश रहना है तो पहली बात आप इस बात से खुश हो कि मैं खुश हूं और मेरे साथ दूसरे भी खुश हों। अब बात मैं जो करने जा रहा हूं तो अजय से सुनिएगा। हम बहुत ज्यादा कुछ कमाने की प्लानिंग करते हैं। हम कहते हैं हमारे पास अगर ज्यादा रुपया पैसा होगा तो हमें खुशी होगी, हमारे पास अच्छी नौकरी होगी तो हमें खुशी होगी, हमारे पास गाड़ी होगी, हमारे पास अच्छा बैंक बैलेंस होगा तब हमें खुशी होगी। और पलेओ ऐसे खुशी नहीं है। खुशी कैसे मिलेगी? खुशी आपको यीशु मसीह के पास आने से मिलेगी। और याद रखें, मैं जब अपने आप को कभी वीक फील करता हूं
तो मैं देखता हूं कि मेरी आंख की कीमत क्या है, मैं देखता हूं कि मेरी किडनी की कीमत क्या है, और मैं देखता हूं कि मेरे कानों की कीमत क्या है, मेरे दांतों की कीमत क्या है, मेरे जिस्म के हर एक अज़ा की। जब मैं इन तमाम चीजों को अकाउंट करता हूं तो मैं कहता हूं मैं तो खुद करोड़ोंपति हूं, मैं तो करोड़ों का मालिक हूं, और ऐसे मैं खुशी को सेलिब्रेट करता हूं। और याद रखें, जब आप खुश होंगे तो आप जिस जगह ठहरेंगे वो आपके गिरदोनवा के तमाम लोग भी खुश होंगे, क्योंकि तू खेतों में भी मुबारक होगा, तू घर में भी, शहर में भी, जहां तू होगा मुबारक ठहरेगा। क्यों मुबारक ठहरेगा? क्योंकि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक है। हमारी अवलीन तरजीह, हमारी अवलीन कोशिश ये होनी चाहिए कि खुदा का जिंदा पाक कलाम हमारे अंदर होना चाहिए। और जब हमारे अंदर खुदा का कलाम होगा तो हम जिस जगह ठहरेंगे, जिस हालात जैसे मर्जी हो, मसाइल जैसे मर्जी हो, झूठियां महफिला सजा के हमें खुशी नहीं मिलेगी। कैसे खुशी मिलेगी? जब हम खुदा के जिंदा पाक कलाम को अपने दिल में ले लेंगे। और जब आपके पास खुदा का कलाम है, जब आप कलाम अक़दस पर अमल करने वाले ठहरेंगे, तो आप जहां भी होंगे, वो इलाका, वो शहर, वो मुल्क, वो कौम, वो खानदान, वो सारे के सारे बरकत पे बरकत पाते रहेंगे। और मेरी आज खुदा के कलाम अक़दस के वसीला से यही आपके सामने रिक्वेस्ट है कि खुश रहना है तो दूसरों को खुश रखे, खुश रहना है तो बिला नागा दुआ करे, क्योंकि खुदा रास वालों के साथ है, पक्कीज़ा लोगों के साथ है, ईमानदारों लोगों के साथ है, और उन तमाम लोगों के साथ है जो इस कलाम अक़दस को अपने दिल में रखते हैं। गॉड ब्लेस यू। मैं उम्मीद करता हूँ आप में जब कमी महसूस करेंगे, जब आप अपनी गुर्बत को, अपने मसाइल को देखेंगे, तो आप अपनी बॉडी को देख कर कहेंगे कि मेरे खुदा ने मुझे बड़ा खूबसूरत बनाया है और मैं हजारों लाखों करोड़ों का हूँ। और इसी तरह आप अपने बच्चों को, आप अपने भाइयों को, आप अपनी बहनों को, आप अपने माँ बाप को और आप अपने साथी को देखकर खुश होंगे कि वो बिल्कुल ठीक है, अज़ा उनके बिल्कुल ठीक है और वो तमाम के तमाम हैप्पी हैं। याद रखें, खुशी आपके अंदर से निकलेगी। जो चीज़ें आपके पास हैं, जितना कुछ आपके पास है, आप उस पर अमल, उसको सेलिब्रेट करें। थोड़े वसाइल में ज़्यादा खुशी को महसूस करेंगे आप जब कलाम अक़दस की तरफ आपका ध्यान होगा, जब आप हमदोसना करने वाले बन जाएंगे, जब आप खुदा के कलाम को पढ़ने वाले बन जाएंगे, क्योंकि आपके घर की दरो दीवार पे खुदा के मुकद्दस पाक फरिश्तगान का पैरा होगा। कलाम बयान करता है, इस कलाम की जो पैरवी करता है उनके घर की तरफ तपाली भी जानकर नहीं देख पाएगी। याद रखें, मैं उम्मीद करता हूं आप आज से कलाम अक़दस पर अमल करेंगे और हमेशा मसीह में मसरूर रहेंगे। खुदा आपको बरकत दे, हमेशा इस कलाम अक़दस पर अमल करते रहें ताकि हजारों बरकत खुदा की हासिल करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।